हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल RM स्टडी टाइम। बच्चों, आज हम लोग जा रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक मंजरी कक्षा 8 पाठ 16 जिसका नाम सोना है, उसका एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। अगर आपने इससे प्रीवियस लेसन्स के एक्सरसाइज नहीं देखे तो आप उसे प्लेलिस्ट में चेक कर लें, आपको सभी लेसन्स एक साथ मिल जाएंगे। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो ज़रूर लाइक करें। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आपने इसका जो लेसन है उसको ज़रूर रीड किया होगा। अगर आप एक्सरसाइज देख रहे हैं तो आप एक कॉपी और पेन भी साथ में लेके बैठे, साथ के साथ नोट करते चलें। इसका पहला प्रश्न है कुछ करने को। प्रश्न नंबर 1 है, अपने आसपास के पालतू पशुओं के स्वभाव की जानकारी प्राप्त कीजिए। यह भी बताइए कि किन किन जंगली जानवरों को पालतू बनाया जा सकता है। तो इसका उत्तर है, अपने आसपास के पालतू जानवरों के विषय में विद्यार्थी स्वयं लिखें। जो आपके आसपास पालतू जानवर दिखाई दें उनके विषय में आप स्वयं कुछ लाइनें लिख सकते हैं। और जंगली जानवरों में हाथी को पालतू बनाया जा सकता है, ठीक है। और जंगली जानवर में किसको पालतू बनाया जा सकता है? हाथी को पालतू बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, आपके घर में कोई पालतू जानवर होगा, उसकी बहुत सी आदतें आपको बहुत अच्छी लगती होंगी, जबकि कुछ आदतों पर आप नाराज़ हो जाते होंगे। उन आदतों को लिखिए और अपने साथियों को बताइए, ठीक है। तो आपने भी कोई जानवर पाला हो तो उसके विषय में आप अलग से भी लिख सकते हैं, नहीं तो उत्तर हम बता देते हैं। इसका उत्तर है, हाँ, मेरा एक पालतू कुत्ता है, लियो उसका नाम है। जब मैं विद्यालय से लौटकर आता हूँ तो वह दौड़कर मेरे पास आ जाता है, मुझसे लिपट जाता है। अगर कोई बाहर का व्यक्ति मुझे डांट कर बात करे तो वह उस पर भौंकने लगता है। उसका यह स्नेहपूर्ण व्यवहार मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसकी एक ही आदत बुरी है, वह है रात को सोफे पर आकर सो जाना, जबकि उसके लिए एक अलग कमरा और बिस्तर है, लेकिन वह वहाँ कभी नहीं सोता, ठीक है। इस तरह से आप के पास जो दूसरा जानवर है आप उसके विषय में भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है विचार और कल्पना। इसका जो प्रश्न नंबर 1 है आपको स्वयं करना है। प्रश्न नंबर 2 है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उन अंतरों को बताइए जो मनुष्य को अन्य जीवों से अलग करते हैं, ठीक है। तो मनुष्य में क्या क्या गुण हैं और जो है अन्य जीवों से अलग है, वह आपको सोचकर भी लिख सकते हैं और यहाँ हम आपको उत्तर बता देते हैं। इसका उत्तर है, मनुष्य तथा अन्य जीवों में खास अंतर यह होता है कि मनुष्य के पास सोचने समझने की शक्ति होती है। मनुष्य सभी जीवों में सबसे ज़्यादा सोच समझ सकता है, जबकि अन्य जीवों के पास यह नहीं होती है। मनुष्य वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं, जबकि अन्य जीव नहीं करते हैं। मनुष्य खेती करके जीवन यापन कर सकता है, जबकि अन्य जीव खेती नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे अंतर हैं, आप सोचकर इसके अलावा भी और सारे अंतर लिख सकते हैं। यह जो कहानी है वह एक रेखा चित्र है, ठीक है, इसलिए जो है उस कहानी से ही यहाँ पे प्रश्न पुटअप किया गया है। तो प्रश्न नंबर 1 है, सोना जंगल के परिवेश से गांव में कैसे आ गई? तो इसका उत्तर है, सोना को जंगल के परिवेश में शिकारी लोग उठा लाए थे। सोना को जंगल के परिवेश से शिकारी लोग उठा लाए थे। अगला प्रश्न है, सोना को छोटे बच्चे क्यों अधिक प्रिय थे? सोना को छोटे बच्चे क्यों अधिक प्रिय थे? तो इसका उत्तर है, सोना को छोटे बच्चे अधिक प्रिय इसलिए थे क्योंकि उसके साथ खेलने का अधिक अवकाश रहता था, ठीक है। क्योंकि सोना को खेलना बहुत पसंद था, इसलिए वह छोटे बच्चों को ज़्यादा पसंद करती थी। अगला प्रश्न है, लेखिका के अन्य पालतू पशु कौन कौन थे? वे सोना के प्रति क्या भाव रखते थे? तो इसका उत्तर है, लेखिका के अन्य पालतू पशु थे, एक बिल्ली गोधुली, कुतिया फ्लोरा, 2 कुत्ते हेमंत और बसंत। बाद में इस पालतू परिवार में फ्लोरा के 4 पिल्ले भी शामिल हो गए। वे सब सोना के प्रति प्रेम भाव रखते थे। प्रश्न नंबर 4 है, मैंने निश्चय किया था कि अब हिरन नहीं पालूंगी, पर संयोग से फिर हिरन पालना पड़ रहा है। वे कौन सी परिस्थितियां थीं जिनके कारण महादेवी जी को अपना निश्चय बदलना पड़ा? तो इसका उत्तर है, लेखिका ने हिरन न पालने का निश्चय किया था, लेकिन एक परिचित महिला सुष्मिता के आग्रह पर उसे हिरन पालना पड़ा।
सुष्मिता ऐसे व्यक्ति को ही अपना हिरन देना चाहती थी जो उसकी भली भांति देखभाल कर सके। लेखिका इस कार्य में अनुभवी थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, फ्लोरा सोना के संरक्षण में अपने बच्चों को सुरक्षित क्यों मानती थी? तो इसका उत्तर है, फ्लोरा सोना के संरक्षण में पिल्लों को सुरक्षित मानती थी क्योंकि वह सोना को अपने जैसा जानकर शायद उस पर विश्वास रखती थी। अगला प्रश्न है, भाषा की बात। प्रश्न नंबर 1 है, ग्रीष्मावकाश शब्द ग्रीष्म प्लस अवकाश की संधि से बना है। इसमें अ प्लस आ हो गया है। नीचे लिखे गए शब्दों को संधि विच्छेद कीजिए। ठीक है, तो जो शब्द यहाँ दिए हैं उसको संधि विच्छेद करके आपको लिखना है। तो शैशव अवस्था, तो इसमें क्या है, शैशव प्लस अवस्था। मध्यावकाश, मध्य प्लस अवकाश। छात्रावास, छात्र प्लस आवास। शीतावकाश, शीत प्लस अवकाश। ठीक है, तो जब भी जो है आ एक साथ मिलते हैं तो वो बड़ा आ बन जाते हैं। तो इस तरह से इसका संधि विच्छेद हमने कर दिया। आप इसे अपनी कॉपी पे नोट कर लें। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 2 है, भीतर, बाहर और इसमें क्या समास है, तत्पुरुष समास है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, उसमें आपको मतलब समास का नाम लिखना है और उसका विग्रह भी करना है। जैसे निम्नलिखित शब्दों का विग्रह कर समास का नाम लिखिए। जैसे मृग समूह, मृगों का समूह। ठीक है, ये क्या है, तत्पुरुष समास है। हाथ मुँह, हाथ और मुँह, ये है द्वंद्व समास। उतार चढ़ाव, उतार और चढ़ाव, यह भी है द्वंद्व समास। जिसमें और शब्द आ जाता है तो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। व्यथा कथा, व्यथा की कथा, तत्पुरुष समास। देखो, तत्पुरुष समास क्या होते हैं, जिसको तोड़ने भी या विग्रह करने पर बीच में कारक आए, कारक शब्द आने पर वह तत्पुरुष समास हो जाता है। और अगर और शब्द आता है तो वह द्वंद्व समास हो जाता है। अगर संख्या रहता है तो वह द्विगु समास होता है। इस तरह से आप अगर समास जब पूरा जो है जहाँ पर भी व्याकरण में समास पढ़ाया गया उसे पढ़ लेंगे तो ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। प्रिय शब्द जोड़कर अन्य शब्द बनाइए और उनके अर्थ भी लिखिए। तो यहाँ पर कुछ वर्ड दिए हैं, उसमें आपको प्रिय शब्द जोड़ना है और अन्य शब्द बनाने हैं। तो अनुशासन, अनुशासन प्रिय, इसका अर्थ क्या हो गया, जिसे अनुशासन प्रिय हो। जन, जन प्रिय, जो लोगों को प्रिय हो। लोक, लोकप्रिय, जो लोक में प्रिय हो। न्याय, न्याय प्रिय, जिसे न्याय प्रिय हो। सत्य, सत्य प्रिय, जिसे सत्य प्रिय हो। तो इस तरह से आप जो है उसमें प्रिय शब्द जोड़कर उसका अर्थ भी लिख दीजिए। अगला प्रश्न है, प्रत्यावर्तन शब्द प्रति प्लस आवर्तन की संधि से बना है। यहाँ पर ई प्लस अ या हो गया है। इसी प्रकार नीचे लिखे शब्दों में संधि करके नया शब्द बनाइए। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं, उसे आपको जोड़ के संधि करना है। इसके लिए आपको जो है संधि भी अच्छे से पढ़ना होगा। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो मैं संधि भी आपको पढ़ा दूंगी और समास भी आपको पढ़ा दूंगी, और जिससे आपको अच्छे से संधि और समास को पहचानना भी आ जाएगा। सो यहाँ देखें, प्रति प्लस एक प्रत्येक, प्रति प्लस उपकार प्रत्युपकार, ऊपरी प्लस उक्त उपर्युक्त, अति प्लस आचार अत्याचार, इति प्लस आदि इत्यादि। ठीक है, इस तरह से आप अपनी से कॉपी में नोट कर लें और बुक में भी फिल कर दें। सो ये आपके इस पूरे चैप्टर की फुल एक्सरसाइज थी। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें। सो इट्स इनफ फॉर द डे, वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।